अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये पूछा गया है कि एक औरत है जिसका शौहर गुम हो गया है और उस शौहर का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अब ये औरत किसी दूसरे इंसान से निकाह कर सकती है या नहीं कर सकती है। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ इस मसले को आपके सामने वाज़ेह करते हैं। बहुत अहम मसला है, गुजारिश है ध्यान से सुनकर इस मसले को आप समझ लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर मसले की नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। अगर कोई इंसान ऐसा है कि जो गुम हो गया है और उसके मौत या हयात यानी जिंदगी और मरने के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो जिंदा है या मर गया है, तो ऐसे शख्स को शरीयत में मफकूदुल खबर कहा जाता है। यानी ऐसा शख्स है कि जिसके बारे में खबर पता ही नहीं, मफकूदुल खबर। इसके मुताल्लिक जो अहनाफ का, हनफियों का जो पुराना मसला था वो बहुत सख्त था, लेकिन दौरे हाजिर के कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उलमाए किराम ने इस मसले में रद्द बदल की है और इस मसले में अहनाफ ने उदूल किया है और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मौक़िफ़ की तरफ गए हैं। और जो इमाम मालिक का फतवा था वो फतवा हमारे उलमाए किराम ने दौरे हाजिर में पेश किया है। वो फतवा क्या है? वो ये है कि अगर कोई ऐसा है कि जिसके बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि वो मरा है या जिंदा है और उसकी बीवी है, तो वो अगर किसी और से निकाह करना चाहती है तो उसके लिए हुक्म यह है कि शहर का जो काजी हो, अगर शहर में काजी ना हो तो शहर का जो सबसे बड़ा सुन्नी सहीहुल अकीदा मुफ्ती या आलिम हो, उसके पास आप जाएं और उसके पास आप इस्तिगासा पेश करें। आप उससे कहें कि मेरे साथ ये मामला हुआ है और मैं दूसरे से निकाह करना चाहती हूँ। तो अब वो मुफ्ती या वो काजी आपको 4 साल का हुक्म देगा। कितने साल का? 4 साल का हुक्म देगा कि आप 4 साल तक इंतजार करें। इन 4 सालों में आपको क्या करना है कि जिस इलाके में उसके गुम होने की इत्तला मिली है, उस इलाके के अखबारात में या जिस जरिए भी मुमकिन हो, आप लोगों तक पैगाम पहुंचाएं कि ऐसा ऐसा शख्स गुम हो गया है, अगर किसी को पता चले तो बता दें। ठीक है, 4 साल तक कम से कम 3 मरतबा इस तरह लोगों तक पैगाम पहुंचाना है कि ये ऐसा ऐसा शख्स है, गुम हो गया है, किसी को पता चले तो बता दें। 4 साल तक आपको इंतजार करना है। 4 साल जब गुजर जाएं और आपने ये सारे काम किए हों, तो आप फिर वो सारे प्रूफ लेकर कि हाँ आपने ऐसा ऐसा सबूत जो रहता है कि हाँ उसको ढूंढने के लिए हमने ये काम किया है, उन सारे सबूतों को लेकर आप फिर उसी काजी या उसी मुफ्ती के पास जाएं, उसको सबूत पेश करें कि हमने 4 साल तक इंतजार किया, इस्तिगासा पेश किया था और इन सबूतों के जरिए ये सबूत है हमारे पास, हमने उसको ढूंढने की मुकम्मल कोशिश की लेकिन अब नहीं मिला। तो अब वो मुफ्ती क्या करेगा कि जो शौहर गुम हुआ है और जो औरत उसके पास आई है, इन दोनों के दरमियान जो निकाह है उसको वो तोड़ देगा अपने इख्तियार से। ये उसको शरीयत ने इख्तियार दिया है कि वो इनके दरमियान निकाह को फस्ख कर देगा, निकाह को तोड़ देगा, फस्ख जिसे कहा जाता है। उसके बाद में औरत क्या करे? इद्दत गुजारे और इद्दत गुजारने के बाद फिर वो औरत जिससे चाहे निकाह कर सकती है। अगर उसने किसी बड़े आलिम, शहर के बड़े आलिम या शहर के काजी के पास इस्तिगासा नहीं किया या उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की और ऐसे ही 4 साल गुजार दिए, तो ये 4 साल उसमें शुमार नहीं किए जाएंगे। कब से शुमार किया जाएगा? जब आप उस आलिम के पास, उस मुफ्ती या काजी के पास जाएंगे और वो जब मोहलत देगा तो वहां से आपका 4 साल शुरू होगा। ऐसा नहीं कि आप पहले 4 साल इंतजार कर लिए, उसके बाद फिर गए और सोचे कि ताबड़तोड़ मामला हो जाए, ऐसा नहीं है। जब आप अपना दावा इस्तिगासा पेश करेंगे तो उस वक्त से आपकी गिनती 4 साल वाली शुरू होगी। पहले जो गुजर चुका है दिन उसको शुमार नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा। गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।